क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8। तो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने सीखा है उसी के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से नंबर जो नीचे दिए हुए हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, कौन से 8 से डिविजिबल हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हर एक नंबर का चेक करना होगा कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं, और फिर फाइनली हम बताएंगे कि कौन किससे डिविजिबल है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दूंगा, बल्कि कैसे आंसर लिखना है, मेन चीज़ यही होती है। आंसर तो बहुत से लोग निकाल लेते हैं, पीछे डिविजिबिलिटी रूल दिया उसके बेसिस पे निकाल लिए, लेकिन आंसर लिखना कैसे है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर मैं साथ में ये भी बताता रहूँगा कैसे आंसर आपको कॉपी में लिखना है या एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे वहाँ लिखना है। तो पहला नंबर हमारा है 572, इसका देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रूल ये होता है, उसका रूल ये होता है। रूल आपको नहीं बताना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 4। तो हमको अगर ये चेक करना होता है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस नंबर की जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं यानी 1s और 10s वाली प्लेस, उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे लास्ट की 2 डिजिट 572 में कौन सी है, 7 और 2, यानी 72 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस किया 3 बचा, 2 ऊपर से आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32 होता, माइनस किया 0 आ गया, यानी 72 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो अब हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, दैट इज 72। ब्रैकेट में आप लिखोगे दैट इज, ये जो आई डॉट ई है ना, इसको हम दैट इज पढ़ते हैं, तो दैट इज 72 इज डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा नंबर है 572 इज डिविजिबल बाई 4। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी हो गई। अगर आपकी कॉपी में राइट साइड जगह है तो राइट साइड लिख लो, नहीं तो 8 की डिविजिबिलिटी भी हमको चेक करनी है तो 8 की डिविजिबिलिटी आप नीचे लिख सकते हो अगर राइट साइड में आपके जगह ना हो। मेरे स्पेस है तो मैं इसे राइट साइड ही कर लूँगा। 8 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, जो नंबर दिया है उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं उसको 8 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर वो डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमारा 3 डिजिट का नंबर ही है तो पूरे नंबर को ही डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे, यानी 572 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 ज़ा 56 होता है, माइनस किया 1 और ये 2 कैरी हो गया, यहाँ से आ गया। अब कितने टाइम्स जाएगा, सिर्फ 1 टाइम्स जा पाएगा, तो ये 8 आएगा, माइनस करोगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, डिविजिबल नहीं है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने पूरा नंबर ही डिवाइड करके चेक कर लिया, तो हमको लास्ट की 3 डिजिट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, क्योंकि ऊपर हमने करके देख लिया। तो ये ए वाले पार्ट का हमने चेक कर लिया कि 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। अब बी वाला भी इसी तरह चेक कर लेंगे 726352। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, इसी में बता देता हूँ, वरना बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। तो आई होप इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसी में मैं चेंज करके बता देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए हमारा काम। तो बी वाले में है 726352, इसकी डिविजिबिलिटी 4 से हम चेक करेंगे, तो वही लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको हम ले लेंगे, क्या है 52 है, 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। 4 1 ज़ा 4, माइनस किया 1 आ गया, और 2 4 3 ज़ा 12, माइनस किया देखो डिवाइड हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट है कौन सी है, 52 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर 726352 इज डिविजिबल बाई 4। अब 8 से डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको लेते हैं, 352, ये तीनों लेंगे, 352। 8 4 ज़ा 32, माइनस किया 3 और 2, 8 4 ज़ा 32, माइनस किया 0, यानी 8 से भी डिविजिबल हो गया। तो हम लिखेंगे 726352 इज डिविजिबल बाई 8। तो जो चेंज किया मैंने उसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया है, तो इसका भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बी भी हमारा हो गया। अब सी वाला देख लेते हैं 5500। अब यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो कौन से हैं, 0 और 0। तो 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो वो डिवाइड हो जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर भी 0 आएगा, ठीक है। तो हमको अगर ऐसे लिख के दिखाना हो कि 0 0 को करना है 4 से, तो 0 टाइम्स जाएगा, 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। या आप ना भी लिख के दिखाओ और डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो लास्ट 2 डिजिट दैट इज 0 0 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर 5500 इज डिविजिबल बाई 4। तो चाहो तो अब ये वाला हिस्सा लिख के दिखा दो इतना, चाहे ना दिखाओ। अब 8 का चेक करते हैं। 8 में लास्ट की 3 डिजिट लेना है, तो लास्ट की 3 डिजिट एक तो 5 हो गया और 2 0 हो गया। 8 6 ज़ा 48, माइनस किया 2 0, 8 2 ज़ा 16, माइनस किया 4 बच गया, ठीक है। देखो रिमाइंडर बच गया, नहीं पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट। अब क्योंकि देखो 3 डिजिट का नंबर नहीं है ये, बी वाले में भी करना था, अभी मैं बता दूंगा उसमें क्या रह गया।
ए वाले में हमारा 3 डिजिट का नंबर था और हमको लास्ट की 3 डिजिट लेनी थी, यानी पूरी डिजिट लेके चेक कर लिया था, इसीलिए हमको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली हमने बता दिया कि हाँ ये डिविजिबल है या नहीं, जो भी था डिविजिबल नहीं था ना, तो हाँ बता दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, लास्ट की 3 डिजिट लेके हम चेक कर रहे हैं, तो फिर हमको ये लिखना पड़ेगा कि जो लास्ट की 3 डिजिट है दैट इज़ 500 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। तो हमने देख लिया डिविजिबल नहीं हुआ, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है 5500 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। बी वाले में भी आपको इसी तरह से करना था, उसका मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमने ऊपर यहाँ तक किया था वो उतना ही करना है आपको, बस जो लास्ट की 3 डिजिट है वो यहाँ पर क्या थी 352, तो इस 500 की जगह 352 आप लिख दोगे। इज़ क्या था वो डिविजिबल था 8 से, तो जो पूरा नंबर है आपका 726352 ये लिख दोगे यहाँ पर इज़ डिविजिबल बाई 8। तो ये चेंजेस आप थोड़ा सा कर लेना। तो ये सी वाले पार्ट का आंसर हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब डी देख लेते हैं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लास्ट के 2 डिजिट आप देख सकते हो 0 है, तो हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है 6000 इज़ डिविजिबल बाई 4। बस इतना लिखना है आपको, उस तरह डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 8 में भी लिख दोगे, 8 वाले में बिल्कुल यही सारी लाइन लिखनी है आपको। वहाँ बस लिखोगे लास्ट 3 डिजिट आर 0, देयरफॉर 6000 इज़ डिविजिबल बाई 8। तो ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ 2 की जगह 3 लिख देना और 4 की जगह 8 लिख देना, क्योंकि 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ई वाला देख लेते हैं, 12159। लास्ट की 2 डिजिट जो है आपकी 5 और 9 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 ज़ा 4 माइनस करा 1 और ये 9 उतार लिया, 4 4 ज़ा 16 और ये हमारा 3 रिमाइंडर बच गया। तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट दैट इज़ 59 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो ले लेंगे 159, 8 1 टाइम्स जाएगा, 8 1 ज़ा 8 माइनस किया 7 और ये 9 आ गया, 8 9 ज़ा 72 होता है, माइनस किया तो ये 7 बचेगा रिमाइंडर, यानी पूरी तरह से ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट दैट इज़ 159 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। तो ये ई वाले पार्ट का भी इस तरह से आपको लिखना है। अब एफ वाला देख लेते हैं। तो 14560, इसमें लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 6 और 0 है, 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4 माइनस किया 2 और ये 0, 4 5 ज़ा 20 रिमाइंडर 0, यानी डिवाइड हो गया। लास्ट 2 डिजिट दैट इज़ 60 इज़ नॉट हटा दो, इज़ डिविजिबल बाई, डिवाइड हो गया ना, बाई 4, देयरफॉर ये जो नंबर हमारा है 14560 इज़ डिविजिबल बाई 4। 8 से चेक कर लेते हैं, लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको उतार लेंगे, वंस टेंस और 100 प्लेस वाली, यानी 560, 8 7 ज़ा 56 माइनस करा 0 आ गया, ये 0 उतार लेंगे तो 0, यानी 0 टाइम्स ही जाएगा, तो ये 0 0 हो गया, ये माइनस यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 8 से भी डिवाइड हो गया। तो आप लिखोगे लास्ट 3 डिजिट दैट इज़ कौन सी है लास्ट 3 डिजिट 560 इज़ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इज़ डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर 14560 इज़ डिविजिबल बाई 8। तो ये हो गया, इस तरह से आप एफ वाले का लिख लोगे। तो अब जी वाला देख लेते हैं, 21084, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है 84, 4 2 ज़ा 8 माइनस करा 0 आ गया, 4 उतार लिया, 4 1 ज़ा 4, ये 0 हो गया, यानी 4 से डिवाइड हो गया। लास्ट 2 डिजिट दैट इज़ 84 इज़ डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर इसीलिए जो नंबर हमारा है 21084 इज़ डिविजिबल बाई 4। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है 084, पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी हम 84 से ही चेक करेंगे। तो 8 1 ज़ा 8 माइनस करा, ये 0 हो गया, यहाँ से 4 आ जाएगा, और अब कितने टाइम्स जाएगा 0 टाइम्स जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट की जो 3 डिजिट थी 084 इज़ क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ ना, इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर इसीलिए जो नंबर हमारा है 21084 इज़ नॉट लिखोगे आप, नॉट डिविजिबल बाई 8। तो जी वाले का भी काम खत्म। तो अब एच वाला देख लेते हैं, 31795072, नंबर कितना ही बड़ा हो हमको क्या करना है 4 का चेक करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को हमको देखना है बस खाली, 7 और 2 को देख लो। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ हम 72 लिख देंगे, 4 1 ज़ा 4 माइनस किया 3 और 2, 4 8 ज़ा 32 होता है, और ये देखो पूरी तरह से हमारा 0 आ गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो लास्ट की जो 2 डिजिट है यानी 72 इज़ डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर ये जो नंबर है पूरा नंबर आप लिख देना, ठीक है, जो हमने लिखा है इज़ डिविजिबल बाई 4। 8 का जब चेक करेंगे तो लास्ट की जो 3 डिजिट है यानी 072, तो 0 पहले लिखने को कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्ट हम 72 लिखेंगे। तो 8 9 ज़ा 72 होता है, माइनस करा तो हमारा देखो 0 आ गया, नहीं ये भी डिवाइड हो गया। लास्ट 3 डिजिट दैट इज़
तो लास्ट की जो 3 डिजिट है कौन सी 072 इज डिविजिबल बाई 8। देयरफॉर ये जो नंबर हमारा है 317957072 ये लिखोगे इज डिविजिबल बाई 8। तो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। अब आई वाला देख लेते हैं 1700। यहाँ जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे डिविजिबिलिटी बाई 4, और जैसे हमने सी और डी वाले में किया था उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, देयरफॉर 1700। तो लास्ट की 2 डिजिट 0 है और 0 से डिविजिबल होता ही है, 2 डिजिट हमको लेनी, दोनों 0 है, 0 4 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर से डिविजिबल होगा। देयरफॉर 1700 इज डिविजिबल बाई 4। बस यहाँ तक लिखोगे, आंसर आपका हो गया, नीचे का आपको नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी में आपको लास्ट के 3 डिजिट नंबर लेने हैं, तो आपको यहाँ पर 700 लेना है। अब यहाँ पर आप पूरा उसी तरह से करके दिखाओगे। 8 8 आपका 64 होता है, आपने माइनस किया, यहाँ पर 6 आ गया, 0 यहाँ से उतार लिया। 8 7 56 होता है, माइनस किया तो 4 आ गया, यानी ये डिवाइड नहीं हुआ। लास्ट 3 डिजिट जो हमारी है 700 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। देयरफॉर ये जो नंबर हमारा है 1700 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। अब इसका लास्ट वाला जो पार्ट है जे वाला, इसको हम देख लेते हैं 2150। लास्ट की 2 डिजिट आप लोगे 4 को चेक करने के लिए, तो हमारा 50 हो गया। 4 से चेक करेंगे, 4 1 4, माइनस करा 1 आया 0, 4 2 8, माइनस करा 2 आ गया रिमाइंडर, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। लास्ट 2 डिजिट दैट इज 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। देयरफॉर ये जो नंबर हमारा है 2150 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट ले लो, 150 ले लो, 8 1 8 जाएगा और यहाँ से आपका 7 आ जाएगा 0। 70 है, कितने टाइम्स जाएगा 8 8 64 होता है, माइनस करा तो हमारा 6 रह गया, यानी पूरी तरह से ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो लास्ट 3 डिजिट दैट इज 150 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, यानी 8 से डिवाइड नहीं हुआ। देयरफॉर ये जो नंबर हमारा 2150 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो ये सारे पार्ट हमने चेक कर लिए। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा कि कौन 4 से डिविजिबल है, कौन 4 से डिविजिबल नहीं है। इतना करने के बाद आप लास्ट में लिखोगे डिविजिबल बाई 4। 4 से कौन कौन डिविजिबल है, तो ए वाला डिविजिबल था, बी था, सी था, डी एफ जी एच आई, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये सब 4 से डिविजिबल हैं। इसी तरह डिविजिबल बाई 8, तो 8 से कौन कौन डिविजिबल था, बी डी एफ एच, ये चारों आपके 8 से डिविजिबल थे। तो यहाँ आकर ये आपका आंसर फाइनली कंप्लीट हो गया। और भी ट्राइजीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।